नमस्कार, रियल एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। आज हम उत्तर प्रदेश के राजनीतिक और प्रशासनिक ढांचे के संबंध में बात करेंगे, जिसमें से बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदुओं को हमने सम्मिलित किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रदेश के नाम के विषय में चर्चा करते हैं। तो उत्तर प्रदेश का नाम पहले से उत्तर प्रदेश नहीं था। वर्तमान नाम उत्तर प्रदेश 24 जनवरी 1950 से पड़ा था। इससे पहले क्या क्या नाम थे ये देख लेते हैं। तो 1836 से लेकर 1877 तक उत्तर प्रदेश का नाम उत्तर पश्चिम प्रांत था। 1877 से लेकर 1902 तक उत्तर पश्चिम प्रांत आगरा और अवध के रूप में उत्तर प्रदेश को जाना जाता था। 1902 से 1937 से आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत के रूप में जो है उत्तर प्रदेश जाना जाता था और 1937 से संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था। वर्तमान नाम उत्तर प्रदेश 24 जनवरी 1950 से पड़ा था। अगला जो देखते हैं प्रदेश की राजधानी के संबंध में। तो प्रदेश की राजधानी की बात करें तो 1836 से 1858 तक आगरा थी। 1858 से 1921 तक इलाहाबाद थी। उसके बाद 1921 से लखनऊ थी, लेकिन वो आंशिक रूप से थी, पूर्ण रूप से नहीं थी। 1935 से लखनऊ को उत्तर प्रदेश की पूर्ण राजधानी का दर्जा मिल गया। अगला देखते हैं महत्वपूर्ण बिंदु, राज्य का विभाजन। तो राज्य का विभाजन 9 नवंबर 2000 को हुआ था, जिसमें से 13 जिलों को काटकर एक अलग राज्य बनाया गया था, उत्तराखंड। राज्य के प्रथम राजकीय भाषा की बात करें तो यह देवनागरी लिपि में हिंदी है और इसे बनाया गया था अक्टूबर 1947 में। इस राजकीय भाषा को अनिवार्य बनाया गया 26 जनवरी 1968 से, यानी 26 जनवरी 1968 से जो है राजकीय भाषा अनिवार्य हो गई। द्वितीय राजकीय भाषा की बात करें तो यह उर्दू है और यह 1989 से राजकीय भाषा के रूप में चली आ रही है। अगले कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं जो सामान्यतः सबको पता होंगे। राजकीय पशु की बात करें तो बारहसिंगा है। राजकीय पक्षी की बात करें तो यह सारस है। राजकीय वृक्ष अशोक है। राजकीय पुष्प पलाश है, पलाश को टेसू भी कहते हैं। राजकीय खेल की बात करें तो हॉकी है। और राजकीय चिन्ह की बात करें तो एक वृत्त में 2 मछली, एक तीर धनुष है। और यह जो राजकीय चिन्ह था कब स्वीकृत हुआ था, तो यह 1938 में स्वीकृत हुआ था। इस सन को याद रखेंगे, 1938 में। अगला देखते हैं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, जिसे एनसीआर कहते हैं। इसमें सम्मिलित उत्तर प्रदेश के कितने जिले हैं? तो कुल 8 जिले जो हैं एनसीआर में शामिल हैं उत्तर प्रदेश के। मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हापुड़, बागपत, मुजफ्फरनगर और शामली। इसके अलावा कुछ प्रस्तावित जिले हैं जैसे सहारनपुर, मथुरा, अलीगढ़ और हाथरस। अगला देखते हैं राज्य विधानमंडल के बारे में। तो राज्य विधानमंडल जो है द्विसदनात्मक है। राज्य विधानमंडल का गठन कब हुआ था? तो जुलाई 1937 में हुआ था। विधानसभा में देखिए, विधानमंडल जो होता है द्विसदनात्मक है, तो एक तो विधानसभा हो जाएगा और दूसरा विधान परिषद। तो सबसे पहले विधानसभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? 404। सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जिला कौन सा है? प्रयागराज है, जिसमें कि 12 सीटें हैं। और सबसे कम विधानसभा सीटों वाले जिलों की बात करें तो यह जो है श्रावस्ती, महोबा और चित्रकूट है। श्रावस्ती, महोबा, चित्रकूट, जिसमें 2-2 सीटें हैं। राज्य विधानसभा में आरक्षित सीटों की संख्या की बात करें तो 84 + 2, यानी कि जो 84 सीटें हैं वो एससी के लिए आरक्षित है और 2 सीटें जो हैं एसटी के लिए आरक्षित हैं। अगला विधान परिषद के सदस्यों की बात करें तो वर्तमान में विधान परिषद सदस्यों की संख्या कितनी है? 100 है। लोकसभा में कितनी सीटें हैं? तो लोकसभा में 80 सीटें हैं। इसमें आरक्षित सीटों की बात करें तो एससी के लिए 17 और एसटी के लिए जो एक भी आरक्षित सीट नहीं है। अगला पॉइंट देखते हैं, मतदाताओं की संख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र और सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र कौन सा है? तो यह सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र गाजियाबाद है मतदाताओं की दृष्टि से। सबसे कम मतदाताओं की दृष्टि से सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र की बात करें तो वह है बागपत। अगला है प्रदेश में राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो 31 है। हमारे उत्तर प्रदेश में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है? तो 10 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। अगर पहली बार राष्ट्रपति शासन की बात करें तो 1968 में लगा था, 25 फरवरी से लगा था और
25 फरवरी 1969 तक जो है यह राष्ट्रपति शासन रहा था। अगला देखते हैं मंडलों की संख्या क्या थी। तो मंडलों की संख्या जो है 18 है। इसके अलावा जिले 75 हैं और गांव तहसील, देखिए ये सब इम्पॉर्टेंट नहीं है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये सारी चीज़ें इम्पॉर्टेंट नहीं हैं। अगर ऐसी चीज़ों को हम इसमें शामिल करते हैं तो वीडियो भी काफ़ी लंबा हो जाएगा और फिर याद रखना भी चीज़ों को थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो हमने इसमें जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट को शामिल किया है। अगला देखते हैं न्यायिक अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है। ये न्यायिक नहीं, ये न्यायिक है। तो न्यायिक अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है, ये लखनऊ में स्थापित किया गया था 1986 में। अगला उच्च न्यायालय कहाँ है, इलाहाबाद में 1866 को जो है यह स्थापित किया गया। अगर डेट की बात करें तो 17 मार्च 1866 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। इसकी एक जो खंडपीठ है वो लखनऊ में है। अगला पारिवारिक मामलों हेतु पारिवारिक न्यायालय की शुरुआत कब की गई थी, तो ये 1984 में शुरू की गई थी। प्रदेश में केंद्रीय कारागारों की संख्या कितनी है, तो ये संख्या है 5। एक आदर्श कारागार है जो लखनऊ में है, एक नारी बंदी निकेतन है जो ये भी लखनऊ में ही है, और एक किशोर सदन है। किशोर सदन जो है ये बरेली में है। अगला नियुक्तियां देख लेते हैं। नियुक्तियां, राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, तो राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री थे पंडित गोविंद वल्लभ पंत। इनका जो कार्यकाल रहा था वो 1946 से 1954 तक रहा था। अगला राज्य के प्रथम उप मुख्यमंत्री, तो ये चौधरी नारायण सिंह रहे थे। राज्य में देश की पहली महिला मुख्यमंत्री, तो ये सुचेता कृपलानी थी। अगला वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, तो वर्तमान मुख्यमंत्री की बात करें तो योगी आदित्यनाथ हैं। स्वतंत्रता के बाद अगर कार्यकाल के रूप में देखें तो 32वें हैं और अगर व्यक्ति के रूप में देखें तो 21वें मुख्यमंत्री हैं। अगला सर्वाधिक बार मुख्यमंत्री कौन रहा है, तो सुश्री मायावती जो हैं सर्वाधिक 4 बार मुख्यमंत्री रही हैं। अगला राज्य व देश की प्रथम महिला राज्यपाल, राज्य व देश की प्रथम महिला राज्यपाल श्रीमती सरोजिनी नायडू जी रही हैं। अगर वर्तमान राज्यपाल की बात करें तो इस वक्त जो है आनंदीबेन पटेल जो है राज्यपाल हैं। स्वतंत्रता प्राप्त के बाद प्रथम विधान परिषद सभापति कौन, तो ये श्री चंद्रभाल जो है प्रथम विधान परिषद सभापति रहे थे स्वतंत्रता पश्चात। अगर वर्तमान में विधान परिषद सभापति की बात करें तो वो श्री कुंवर मानवेंद्र सिंह जी हैं। अगला स्वतंत्रता के बाद प्रथम विधानसभा अध्यक्ष, तो प्रथम विधानसभा अध्यक्ष जो थे राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन थे। अगर अभी वर्तमान की बात करें कि कौन है विधानसभा के अध्यक्ष, तो वह हृदय नारायण दीक्षित जी हैं। अगला विधानसभा अध्यक्ष व मुख्यमंत्री पद को सुशोभित किया श्रीपति मिश्रा और श्री बनारसी दास, ठीक है, ऐसे विधानसभा अध्यक्ष रहे जिन्होंने मुख्यमंत्री पद को भी सुशोभित किया है। अगला सर्वाधिक बार विधान परिषद सभापति कौन रहे हैं, तो ये वीरेंद्र स्वरूप जो है सबसे ज़्यादा बार विधान परिषद सभापति रहे हैं जिन्होंने पूरा 2 कार्यकाल पूरे किए। इसके अलावा 3 बार जो है कार्यवाहक विधान परिषद सभापति के रूप में भी रहे हैं। अगला सर्वाधिक बार विधान सभा अध्यक्ष कौन रहे हैं, तो श्री आत्माराम गोविंद खेर और केसरी नाथ त्रिपाठी। श्री आत्माराम गोविंद खेर और श्री केसरी नाथ त्रिपाठी ये जो है 3 बार विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं। अगला प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो न्यायाधीश श्री वाल्टर मॉर्गन जो है, न्यायाधीश श्री वाल्टर मॉर्गन प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। प्रथम लोकायुक्त की बात करें तो ये विशंभर दयाल जो है प्रथम लोकायुक्त थे। 1977 से ये लोकायुक्त का पद शुरू हुआ था, तो ये विशंभर दयाल जो थे प्रथम लोकायुक्त थे। अगर वर्तमान लोकायुक्त की बात करें तो हाल ही में जो है जस्टिस संजय मिश्रा को जो है लोकायुक्त के पद पर नियुक्त किया गया है। अगला देखते हैं उत्तर प्रदेश से चुनकर आए प्रधानमंत्री। वो प्रधानमंत्री जो उत्तर प्रदेश से चुनकर आए तो उनकी संख्या 9 थी। नाम देख लेते हैं एक बार। जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, चौधरी चरण सिंह, राजीव गांधी, वीपी सिंह, चंद्रशेखर, अटल बिहारी वाजपेयी और नरेंद्र मोदी, ये जो हैं 9 प्रधानमंत्री हैं जो उत्तर प्रदेश से चुनकर आए हैं। अब अंत में एक बार संगठनों के बारे में देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश के कुछ महत्वपूर्ण संगठन हैं, जैसे नागरिक सुरक्षा संगठन, इसका गठन कब हुआ था, तो इसका गठन 1962 में हुआ था। अगला इम्पॉर्टेंट है उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग, इसका गठन कब हुआ था, तो इसका गठन 1993 में हुआ था। अगला उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग, इसका गठन कब हुआ था, 1994 में।
राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ था? तो ये 2002 में हुआ था। देखिए ये सारे जो है इम्पोर्टेंट हैं, ये सारे इम्पोर्टेंट है। नागरिक सुरक्षा संगठन का गठन 1962 में। उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन 1993 में। उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग का गठन 1994 में। राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन 2002 में। राज्य सूचना आयोग का गठन हुआ था 2005 में। राज्य महिला आयोग का गठन हुआ था 2004 में। 2004 में राज्य महिला आयोग का गठन हुआ था। राज्य सुरक्षा आयोग का गठन हुआ था 2013 में। और उत्तर प्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन कब हुआ था? तो इसकी बात करें तो 2013 में जो है इसका गठन हुआ था। इसके अलावा एनआरआई विभाग का गठन 2014 में किया गया था। और एक बचा है उत्तर प्रदेश माइग्रेंट रिसोर्सेज सेंटर, ये लखनऊ में है। तो ये सारे जो हैं इम्पोर्टेंट संगठन थे, हमने आज उत्तर प्रदेश के राजनीतिक प्रशासनिक ढांचे के संबंध में पढ़ा है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।